कुरान करीम अरबी में आया है और हमारा मसला ये है कि इस मुल्क के 99% लोग ना अरबी समझ सकते हैं ना बोल सकते हैं। मेरा भी यही मसला था। अभी कुछ दिन पहले मैंने सोचा कि भाई अगर कुरान को समझना है तो फिर तर्जुमे के साथ पढ़ना पड़ेगा और जानना पड़ेगा कि अल्लाह ताला हमसे कह क्या रहे हैं। मैं सूरह अहज़ाब तक पहुंचा कि मुझे एक आयत नज़र आई और उस आयत ने मुझे हिला कर रख दिया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि अन्नबिय्यु औला बिलमुमिनीना मिन अनफुसिहिम, यानी ये मुसलमानों कान खोलकर सुन लो, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक तुम्हारी जानों पर खुद तुमसे ज्यादा है। अल्लाह ने सिर्फ मक्के के उस वक्त के मुसलमानों या मदीने के मुसलमानों को ये नहीं कहा, अल्लाह ने क़यामत तक आने वाले तमाम मुसलमानों की जानों पर मोहम्मद का हक खुद उनसे ज़्यादा कर दिया है। आज हमारे दिलों में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कितनी मोहब्बत है मैं किसी के लिए जज नहीं कर सकता, लेकिन किसी से प्यार करने के लिए उसको पहचानना ज़रूरी होता है, उसके बारे में जानना ज़रूरी होता है। आज जब हम सड़क पर निकल के किसी से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात के नाम पूछें, हमारी माओं के नाम पूछें, तो हार्डली लोगों को 2 से 3 अज़वाज मुतहरात के नाम याद होते हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों के नाम पूछें तो हज़रत फ़ातिमा के अलावा चंद लोगों को सारी बेटियों के नाम याद होते हैं, और जिनको नाम याद होते हैं उनसे ये पूछ लें कि बड़ी कौन सी थी, फिर कौन सी थी, फिर कौन सी थी, तो ये याद नहीं होता। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फुप्पी कौन थी, चचा कितने थे, हज़रत हमज़ा कैसे उनके चचा थे, हज़रत आमिना का ख़ानदान कहाँ का था, हमारे लोगों को पता नहीं है। इस रमज़ान कोशिश करें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानने की कोशिश करें, क्योंकि जिसे मोहम्मद मिल गया उसे अल्लाह मिल गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पर मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, लेकिन मैंने कोई मखसूस वीडियो या मखसूस किताब खालिस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में उनको पेश आने वाले गमों पर नहीं देखी। वो गम जो आमिना के रहम से लेकर आयशा के हुजरे तक पूरी ज़िंदगी उनके साथ रहे। वो गम कि जिन्होंने उनके यारे गार, उनके सबसे बड़े साथी अबू बकर को भी उनके इंतकाल पर यह कहने पर मजबूर कर दिया कि ए मोहम्मद अब तुम्हें कोई गम नहीं सताएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व बारिक वसल्लम। आज मैं बात करूंगा उस गम की जो उनको पैदाइश से भी पहले मिला। अब्बा दुनिया से चले गए। बेटों का बाप से बड़ा अजीब रिश्ता होता है, उसका साया होना ना। मेरे वालिद साहब का 72 बरस की उम्र में इंतकाल हुआ, तो हमारे एक साथी हमसे मिलने आए, तो उन्होंने मुझसे मेरे वालिद साहब की एज पूछी। तो इससे पहले कि मैं उन्हें बताता कि मेरे वालिद साहब की क्या एज थी, उन्होंने मुझे कहा छोड़ो यार, बाप तो बाप होता है, बाप की कोई उम्र थोड़ी होती है। तो बाप ना बाप होता है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाप नहीं देखा, देखा ही नहीं। पैदा हुए तो बाप नहीं था, यतीम पैदा हुए, पहला गम। उनको पता ही नहीं है बाप कैसे गोद में उठाता है, माथे पे प्यार करता है, सर पे हाथ फेरता है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं देखा। मतलब उसको कभी महसूस ही नहीं किया। वरना होता है ना, छोटे बच्चे होते हैं, उनको कोई रख देता है हाथ, तो उनको ढारस होती है कि जब मैं छोटा होऊंगा तो मेरा बाप ऐसा होगा, मुझे प्यार करता होगा, भले बड़े हो के बाप से ताल्लुक ना रहा हो। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पे कभी बाप ने हाथ नहीं रखा। फिर जब पैदा हो गए तो कुरैश में, अरब कबाइल में एक रस्म थी कि जब बच्चे छोटे होते थे तो उनको सहरा में भेज दिया जाता था ताकि उनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत अच्छी हो जाए, उनकी इम्यूनिटी अच्छी हो जाए, उनकी ज़बान अच्छी हो जाए। तो सहराओं से, देहातों से ख़वातीन आती थीं इन छोटे छोटे टाउन्स में और उजरत लेती थीं और बच्चों को अपने साथ महीनों के लिए, सालों के लिए ले जाती थीं। अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शायद चंद माह के थे कि एक इसी तरह का एक पूरा एक काफ़िला आया ख़वातीन का, फैमिलीज़ का, कुरैश के पास मक्का मुकर्रमा में बच्चों को लेने और अपने साथ ले जाने के लिए। सारे बच्चों को आया मिल गई। सारे बच्चों को, मक्के में उस वक्त जितने बच्चे थे चंद माह के जिनको जाना था, उन सबको आयाएं मिल गई। मोहम्मद को कोई नहीं मिली।
क्योंकि कोई भी आया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ ले जाना नहीं चाहती थी, क्योंकि आमिना के पास देने के लिए कुछ था ही नहीं मोहम्मद के सिवा। तो हर कोई आके देखता, सबको मोहम्मद बहुत प्यारे लगते हैं। आप सोचें ना, चंद माह के मोहम्मद कितने प्यारे होंगे। वैसे तो सारे ही छोटे बच्चे बहुत प्यारे होते हैं, लेकिन सोचे कि मोहम्मद और रसूलुल्लाह कितने हसीन, कितने प्यारे होंगे जब वो चंद माह के होंगे, और वो किस तरह से अपनी माँ की गोद में बैठे हुए होंगे, और औरतें आती होंगी और देखती होंगी और उन्हें अपने साथ नहीं ले जाती होंगी। सोचें हजरत आमिना के दिल पे क्या गुजरती होगी कि मैं किसी अच्छी आया को अफोर्ड नहीं कर सकती अपने बच्चे के लिए। आखिर में एक आया रह जाती है जिसको किसी ने बच्चा नहीं दिया, और एक बच्चा रह जाता है जिसको कोई आया नहीं मिली, और अल्लाह ने दोनों को मिला दिया। हलीमा को मोहम्मद मिल गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन मैं सोचता हूं कि वो चंद घंटे या चंद दिन जब हज़रत आमिना ने इंतज़ार किया होगा कि किसी आया से बात बन जाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, तो उनके दिल पे क्या गुजरी होगी। ये तो वो दो गम हैं जो शायद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद महसूस ना किए हों, क्योंकि बाप को तो देखा ही नहीं, और जब ये आया वाला मामला हुआ तो बहुत छोटे थे। लेकिन अब जो एक तीसरा गम है जिसका मैं जिक्र करने जा रहा हूँ, उसमें मोहम्मद अपने पूरे होश हवास में थे। 6 या 7 साल की उम्र थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अपने ननियाल मदीना से वापस मक्का आ रहे थे, या शायद जा रहे थे, अल्लाह कहीं वशी माफ़ फरमाए। रास्ते में अम्मा आमिना की तबीयत ख़राब हो गई। अब साथ एक आया है, एक माँ है, 2 औरतें और एक मोहम्मद है। अब माँ की तबीयत ख़राब हो गई। अब एक 6-7 साल के बच्चे को इतना सेंस होता है, उसको इतनी समझ होती है, अगर कोई चीज़ हो रही होती है वो देखता है, वो समझ सकता है कि कुछ ख़तरनाक काम हो रहा है, कोई परेशानी की बात है, तो उसमें इतना सेंस होता है। अब बयाबान वीराने सहरा में माँ की तबीयत ख़राब हो गई, और इतनी ख़राब हुई कि वो अल्लाह को प्यारी हो गई। अब आप सोचें 6 साल के मोहम्मद अपनी माँ की लाश के पास कैसे बैठे होंगे। मैं सोचता हूं किसने कब्र खोदी होगी अम्मा आमिना की। मैं सोचता हूं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह से अपनी माँ के लाशे को कब्र में उतारा होगा। तो छोटे छोटे हाथों से पकड़ रहे होंगे, डर भी लग रहा होगा कि मेरी माँ मुझे छोड़ के जा रही है, और कोई था भी नहीं। पता नहीं किस तरह तदफीन हुई होगी, किसने मट्टी डाली होगी, कैसा मंजर होगा। और फिर कैसे जब उनकी आया ने उस कब्र पे से मोहम्मद का हाथ पकड़कर वापस मक्के का रुख किया होगा, तो मोहम्मद के दिल पे कैसी गुजरी होगी कि अम्मा तो पीछे रह गई, मेरी माँ तो यही है, मैं कहाँ जा रहा हूँ अम्मा के बगैर। कैसा लगा होगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। एक और गम जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में हमेशा रहा, उसे मैं तो नहीं समझ सकता, उसे सिर्फ इकलौते बच्चे समझ सकते हैं। जब आपके सिबलिंग्स होते हैं, भाई बहन होते हैं, तो भले आपकी उनसे जितनी भी लड़ाई हो, लेकिन उनसे सहारा भी बहुत होता है। मेरे अपने भाई बहन जब सब पाकिस्तान से चले गए और मुझको पहली दफ़ा ईद की नमाज अकेले पढ़नी पड़ी, तो मेरा दिल बहुत बैठ गया। भाई बहन आपकी स्ट्रेंथ होते हैं, आपकी ताकत होते हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कोई भाई बहन भी नहीं थे, वो इकलौते थे। बाप पैदा होने से पहले चला गया, माँ 6 साल की उम्र में चली गई, और फिर कोई भाई या बहन भी साथ नहीं। रसूल अल्लाह बचपन से ही तन्हा थे। आज की इस बात में हम यहीं पे रोकेंगे, लेकिन इंशाअल्लाह जब हम इसको रिज्यूम करेंगे अपनी नेक्स्ट पॉडकास्ट के अंदर, हम कोशिश करेंगे कि हम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और बेतहाशा गम है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेतहाशा गम है। अम्मा खदीजा की मौत,
हज़रत अबू तालिब का गम, ताइफ का गम, शेब अबी तालिब का गम, ओहद का गम, गम ही गम है, गम ही गम है। इस रमज़ान इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि मोहम्मद के गमों को याद करें, क्योंकि उन्होंने वो सारे गम हमारे लिए उठाए थे। जज़ाकल्लाह खैर फॉर लिसनिंग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।